हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है रुपेश एजुकेशन पॉइंट में। देखिए, प्रश्नावली 8.1 का हम 7 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। 8 करेंगे, 9 करेंगे, 10 करेंगे, 11 करेंगे। आज प्रश्न को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, प्रश्नावली 8.1। ठीक है, तो हम 8 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद उसको कॉपी में नोट करेंगे। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जाँच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर बराबर a 1 + 10 स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। तो जांच करने बोलता है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले कॉपी में इसको नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए, आप लोग के सामने प्रश्न आ चुका है, इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, एक बार में ही आपको समझ में आएगा। सॉल्यूशन करते हैं। यानी कि दिया क्या क्या है, 3 cot a बराबर 4 दिया है। ठीक है, तो 3 गुना में इधर आएगा तो बराबर की साइड आएगा, तो ये भाग में हो जाएगा। cot a बराबर 4/3। ठीक है, देखिए cot a बराबर फार्मूला क्या होता है। cot a बराबर होता है आधार बटे लंब। 10 का उल्टा होता है, क्योंकि 10 का होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि b बटे p, यानी कि b बटे p। ठीक है, इससे हमको आधार पता चल गया। आधार कितना है, आधार यानी कि बेस पता चल गया 4। ठीक है, लंब कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, लंब मतलब p कितना है 3। तो इसमें क्या कर्ण दिया हुआ है, ये नहीं दिया है, तो कर्ण इससे निकालेंगे, हाइपोटेनियस निकालेंगे, यानी कि h निकालेंगे। ठीक है, तो कर्ण बराबर ही फार्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है, कर्ण तो निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 16 और 9 को जोड़िएगा तो 25 आपका हो जाएगा। स्क्वायर हटाइएगा तो उधर वर्ग चढ़ जाएगा, वर्गमूल बन जाए। तो कर्ण बराबर कितना, रूट अंदर 25, और 25 का वर्गमूल सभ्य जानता है कि 5 होता है। ठीक है, 5 होता है, समझ में आ गया, 5 होता है। अब देखिए, इसमें कर्ण भी पता चल गया, यानी कि h भी पता चल गया, लंब भी है और आधार भी है। तो अब इसको हम बराबर कर सकते हैं। देख लेते हैं बराबर है कि नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्न है, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, अब जांच करना है। ठीक, कि 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए 1 - 10 स्क्वायर, 10 बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, तो लंब p बटे क्या b। ठीक है, और देखिए तो वो यहाँ भी होगा p बटे b। ठीक है, बराबर कॉस स्क्वायर बराबर क्या, कॉस बराबर क्या आधार बटे कर्ण, यानी कि b बटे h। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि p बटे h का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो 1 माइनस, देखिए इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 1 - p कितना है बाबू, p है आपका, यानी कि p आपका कितना है देख लीजिए 3 है, तो 3 और क्या है आधार कितना है, यानी b कितना है 4 है, तो इसका स्क्वायर बटे 1 + 3/4 का स्क्वायर बराबर b कितना है, b आपका कितना है देख लेते हैं, b कितना है, b है 4 और h निकला है 5। ठीक है, इसका स्क्वायर, लंब कितना है 3, यानी कि परपेंडिकुलर 3 है, और हाइपोटेनियस कितना है, ये है आपका 5, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसी को लाके हम इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा तो कितना होगा, 1 - 3 का स्क्वायर सब जानता है 9 होता है, 4 का 16 बटे 1 + 3 का स्क्वायर 9 और इसका 16, और इसका 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, -3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, तो 16 एलसीएम आ जाएगा, तो 16 एलसीएम ले लेंगे। तो 16 × 16 - 9 बटे इसमें भी 16 एलसीएम हो जाएगा, तो ये बराबर, तो 16 × 16 प्लस कितना 9 बराबर कितना
एलसीएम 25 हो जाएगा, तो 16 माइनस 9। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसको कटाना है तो कटा दीजिए, 16 16 कट गया, 16 में 9 घटाइएगा ना तो आ जाएगा आपका 7। कितना आएगा? 7। और 16 और 9 कितना होता है? 25, यानी कि 7/25 बराबर है 16 में 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 7/25। देखिए दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों बराबर हो गया। यही तो जांच करने बोल रहा था, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर प्रश्न जो बोलता है उसको सॉल्व करें। देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है, आपके सामने लाते हैं बुक और इसके बाद देखिएगा। देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 9वां नंबर प्रश्न बोलता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, इस सब का मान ज्ञात करना है, 1 1 2 का। तो पहले जो दिया है उसको कॉपी में लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आपके सामने प्रश्न आ चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। बोलता है प्रश्न क्या बोलता है, बोलता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान क्या है। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें B समकोण है। ठीक है, तो बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको A मानिए, इसको B। ई समकोण है आपका, यानी कि 90 डिग्री है। ठीक है, तो दिया है मान क्या, tan A बराबर 1/√3। तो tan A यानी कि tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी कि P/B। यानी कि क्या क्या दिया है? लंब इससे लंब है, इसमें लंब कितना है? 1। और आधार कितना है? आधार जो है यानी कि बेस कितना है? √3। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? कर्ण निकाल सकते हैं। तो वही कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला लगाएंगे, तो बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है? कर्ण तो निकालना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और √3 को जब 2 बार गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना? 3 1 4, और स्क्वायर हटाइएगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा। तो कर्ण बराबर कितना? √4, और √4 का वर्गमूल सब जानता है कि 2 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब प्रश्न पर आते हैं। अब प्रश्न जो कहता है उस पर आते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न बोलता है sin A cos C प्लस tan A cos A इंटू साइन C। यही है प्रश्न। sin A इसका मतलब A पर कौन बना रहा है, तो कर्ण हो गया 2, तो उस हिसाब से ये कितना हो गया? लंब हो गया, इसमें कितना? 1 और आधार √3। ठीक है, कौन किस पे बना रहा है? कौन आपका बना रहा है? A पर। तो साइन A देखिए ना, जिस पे कौन बनाता है वो आधार हो जाता है। तो इसके लिए आधार क्या हो गया? आधार 1 हो गया, और लंब कितना हो गया? लंब हो गया यानी कि P हो गया, परपेंडिकुलर हो गया आपका √3, लेकिन H तो वही रहेगा 2। ठीक है, और cos C पर बनाता है, इस साइन के लिए हो गया, A के लिए हो गया। ठीक है, अब C देखिए, C पर जो कौन बनाएगा, C पर कौन बनाएगा? यहाँ कौन बनाता है, तो ई वाला कौन जिस पर कौन बनता है वो आधार हो जाता है। तो आधार यानी कि बेस कितना होगा? √3। तो हाइपोटेनियस यानी कि परपेंडिकुलर कितना होगा? 1 होगा, और हाइपोटेनियस हो जाएगा यानी कि H होगा कितना? 2। ठीक है, समझ में आ गया। कर्ण आपका चेंज नहीं होगा। तो इससे क्या होगा? साइन A, ए वाला का है, तो साइन A यानी कि साइन बराबर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यानी कि P/H गुना cos C, आधार बटे कर्ण, आधार यानी कि B/H प्लस cos A यानी कि अभी cos A पर बना रहा है, cos A पर बना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, cos A पर बना रहा है। A पर कौन बना रहा है? A के लिए देखिए क्या क्या है। A पर जब कौन बनाता है तो इसके लिए ये सब हो जाता है। ठीक है, तो cos A बराबर आधार बटे कर्ण, आधार इसमें कितना हो गया? 1, कर्ण कितना हो गया? 2 गुना साइन C पर कौन बनाता है? देखिए इसके लिए ये सब हो जाता है। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना? 1, और कर्ण कितना? 2। ठीक है, इसको डायरेक्ट माने रख दिए, तो इसमें भी रख देते हैं। P बराबर कितना हो जाएगा? साइन A यानी कि P/H। A के लिए कितना है?
लंब तो √3 और कर्ण 2, आधार कितना है √3/2 प्लस एक गुना एक कीजिएगा 4 हो जाए, 1 गुना 1 1 और 2 गुना 2 4 और √3 गुना √3 कीजिएगा तो √9 और √9 का वर्गमूल सब जानता है 3, यानी कि √3 गुना √3 कीजिएगा तो सिर्फ 3 होगा बटे 2 दूना 4 प्लस 1/4 बराबर 4 एलसीएम हो जाएगा। तो 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 4/4, 4 4 कट जाएगा एक बार में, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नंबर, 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। जैसे बोलेगा सॉल्व करने वैसे तो करना पड़ेगा ही। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, cos A × cos C माइनस sin A × sin C। ठीक है, बहुत ही आसान है। ए के लिए तो हम बता दिए थे। ए के लिए देखिए, ए के लिए cos A यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण यानी कि B/H गुना cos C यानी कि cos C पर कौन बना रहा है। देखिए पहले फिगर से हम आपको समझाते हैं। देखिए ए के लिए, पहले ए के लिए देख लेते हैं। ए जो कौन बनाएगा उसके लिए जिस इस पर कौन बन रहा है तो आधार हो गया, तो आधार कितना 1 हो गया और लंब तब कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा और कर्ण लेकिन हमेशा रहेगा वही। ये ए के लिए हो गया। ठीक है। अब देखिए बी के लिए, सॉरी बी नहीं बोलता है, सी के लिए। सी के लिए सी पर कौन बनाएगा तो आधार कितना हो गया √3 और लंब कितना हो गया 1 और कर्ण तो वही रहेगा। ठीक है। सी पर कौन बनाएगा तो ए सी के लिए हो गया। तो इसका भी आधार बटे कर्ण, इसका होता है लंब बटे कर्ण, इसका भी लंब बटे कर्ण। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आधार कितना, आधार है इसमें ए के लिए, ए के लिए आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। सी के लिए आधार कितना है, सी के लिए आधार देखिए कितना है √3, सी के लिए √3 ना है आधार और कर्ण कितना वही 2 माइनस ए के लिए देखिए लंब कितना है √3। ठीक है, कर्ण कितना है 2। सी के लिए देखिए, सी के लिए लंब कितना है 1 और कर्ण वही 2, तो √3 गुना 1 तो √3/2 गुना 2 4 माइनस √3 गुना 1 √3 2 दूनी 4 प्लस माइनस कट गया 0, यही आपका आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर प्रश्न, इसको भी उतारते हैं और सॉल्व करते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है, और PR + QR = 25 सेंटीमीटर है और PQ = 5 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करने बोलता है sin P इंटू कॉमा है यहाँ sin P cos P और tan P के मान बताइए, मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए सबसे पहले PQR जो है त्रिभुज एक समकोण है, तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना देंगे। ठीक है, इसको PQR और ये समकोण है। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ दिया हुआ है आपका PQ कितना दिया है, PQ जो दिया हुआ है आपका ये दिया है, PQ जो दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर है। कितना है 5 सेंटीमीटर, लेकिन इन दोनों का तो योग दे दिया है, नहीं दिया है। PR + QR = 25 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो हम कर्ण बराबर फार्मूला लगा देंगे तो पता चलेगा। तो यानी कि PR बराबर क्या होगा, PR² बराबर लंब ये हो गया PQ, तो PQ² जोड़ QR²। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें आपका दिया था PQ का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर PQ का वैल्यू दे दिया है 5 सेंटीमीटर, PQ का वैल्यू दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। तो ठीक है 5 सेंटीमीटर PQ का वैल्यू दिया है, समझ गए। PQ का वैल्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर।
अच्छा एक बात याद रखिए, थोड़ा देखिए इधर, इधर एक बात और याद रखिए, आपको समझने में बहुत मज़ा आएगा। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया था कितना, 25 सेंटीमीटर, ये दोनों मिला के दिया था। अगर मान लीजिए पी आर जो लंब है इसको तो ये कर्ण है तो इसको एच हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है वही हिसाब से। तो देखिए पी आर जो है वो क्या होगा, एच होगा कि नहीं होगा, एच प्लस क्यू आर, ठीक है, बराबर कितना होगा 25। देखिए अब एच बराबर निकालेंगे, क्यू आर को क्या माने थे, क्यू आर को माने हैं हम बी, तो एच प्लस बी बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बी बराबर निकालें या एच बराबर निकालें, एच बराबर निकालेंगे तो क्या 25, इधर प्लस में बी है उधर जाएगा तो माइनस में बी हो जाएगा, यानी कि एच बराबर यही निकलेगा। यानी कि एच हम किसको माने हैं, पी आर को, थोड़ा इधर देख लीजिएगा, पी आर को माने हैं एच, क्यू आर को माने हैं बी, अब पी क्यू को माने हैं पी, ठीक है इतना माने हैं। तो पी आर की जगह क्या, एच का स्क्वायर, पी क्यू की जगह कितना, पी का स्क्वायर, और क्यू आर की जगह कितना, बी का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और एच का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है कितना है, 25 माइनस 20, 25 माइनस बी का स्क्वायर, और पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू दिया है कि देखते हैं पी का वैल्यू, पी कहाँ है, हाँ पी का वैल्यू देखिए, पी क्यू को हम क्या माने, पी क्यू को पी माने, अब पी का वैल्यू दे दिया आपका 5 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह क्या 5 का स्क्वायर, लेकिन इसकी और क्यू आर का वैल्यू क्या है, क्यू आर कितना माने, क्यू आर 5 बी, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है समझ में आ रहा है। तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो 25 का स्क्वायर कीजिएगा 625 माइनस 2ab, 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है 625 माइनस 25 गुना 50 बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 25 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, बी स्क्वायर देखिए कट गया, कटा कि नहीं कटा, कट गया। अब देखिए 625 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा, और उधर माइनस में 50 बी है, उधर जाएगा तो प्लस में खाली 50 बी बचेगा, ठीक है। और 625 में 25 घटेगा तो कितना बचेगा बाबू, 625 में जब आप घटाइएगा 25 को तो ये बचेगा 600 बराबर 50 पी बी, तो 0 0 कटा दीजिए, 12 पंचे 60, यानी कि बी जो आएगा वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बी हम माने हैं किसको, आधार को। देखिए ई अगर 12 सेंटीमीटर आ गया, ई 5 सेंटीमीटर आ गया, और आपको पता है क्या पता है, थोड़ा याद रखिएगा, बहुत आसान है, खाली थोड़ा इधर उधर में देखिए। यहाँ बी पता है और आपको पता है कि क्यू आर और प्लस पी आर, देखिए पी आर और प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, ये दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर, जब ये हो गया 12 सेंटीमीटर तो ये पक्का कितना होगा, 13 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा ना। तो देखिए इससे हमको लंब भी पता चल गया, लंब कितना हो गया, लंब हो गया लंब हो गया कितना 5 सेंटीमीटर, आधार कितना हो गया, आधार हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, और कर्ण आपका कितना हो गया, कर्ण हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बनाने में मज़ा आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मान पे आ जाएंगे तो निकल जाएगा, इतने को हम सब चीज़ इतने को हम निकाल देंगे, हम सब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं। देखिए साइन पी बोलता है तो पी पर कौन बनाता है, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, देखिएगा लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लेकिन पी पर कौन बना रहा है, तो ये भुजा आपका क्या हो गया, आधार हो गया, आधार हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ये भुजा अगर साइन पी पर कौन बना रहा है तो ये भुजा आपका आधार हो गया, तो लंब क्या हो जाएगा, यही ना जो बचल है, इसके मतलब 12 लंब हो जाएगा, लेकिन कर्ण तो वही 13 रहेगा, यानी कि 12/13 आएगा, ठीक है 12/13, इसका हो गया आंसर। अब देखिए क्या निकालने बोलता है, कॉस पी। अब देखिए फिर पी पर कौन बना रहा है, तो यहाँ कौन बनाएगा, तो आधार ये होगा जिस पर कौन बनेगा, आधार हो गया तो 5, और कर्ण आपका क्या हो गया 13, तो कॉस थीटा बराबर पता है सूत्र, आधार बटे कर्ण, यानी कि 5/13, ठीक है। अब बोलता है 10p, तो 10p पी पर कौन बना रहा है, देखिए तो ये आधार हो गया, ये क्या हो गया लंब हो गया, तो 10 में क्या लंबे आधार ना करता है, तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया
12 हो गया, क्या ये कौन बना रहा है इस पे, तो ये आधार हो गया, तो लंब क्या हो गया यही, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता, कर्ण हमेशा तेरा ये रहेगा, तो यही दोनों उल्टा पुल्टा करता है। तो आधार के जिस पर कौन बनाया ये आधार हो गया, तो ये हो गया लंब, सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो यानी कि 12/5, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा अच्छी तरीक़ा से। अब देखिएगा 11 नंबर प्रश्न, देखिए क्या बोलता है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है, cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, cot a cot और a का गुणनफल होता है, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 होता है। इस सब प्रश्न को कॉपी में हम लिखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे और कारण सहित बताएंगे क्या क्या असत्य और सत्य के बारे में, ठीक है। देखिए आप लोग के सामने आ गया है प्रश्न, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए tan a का मान बोलता है सदैव 1 से कम होता है, तो ये कैसे मानेंगे हम, देखिए क्योंकि tan 45 का मान जो होता है वो 1 होता है। आगे जो प्रश्नावली 8.2 होगा उसमें आपको ये सब मान जो है याद करवा के उसके बाद उसी पे प्रश्न चलेगा। tan 45 का मान 1 होता है, क्या 1 से कम होता है कि नहीं होता है, तो लिखिएगा ये गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है ना, आंसर हो जाएगा असत्य, असत्य होगा। अब इसमें लिखिएगा क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। देखिए sec a बराबर, देखिए एगो पहले समकोण त्रिभुज इधर ही बना देते हैं, ठीक, समकोण त्रिभुज। देखिए cos का उल्टा होता है क्या, sec होता है, cos का होता है आधार बटे कर्ण, देखो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। देखिए 5 हो गया, ये 12 हो गया। देखिए भुज कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए, देखिए कर्ण बड़ा है ना, इससे कर्ण बड़ा है, इसका मतलब ये जो बात बोल रहा है सही बोल रहा है, इसका मतलब ये सत्य होगा, सत्य होगा, क्योंकि विकर्ण विकर्ण अन्य भुजा से बड़ी है, इसलिए समझ गए। और तीसरा नंबर आ जाइए, तीसरा नंबर भी सॉल्यूशन करते हैं। cos a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये भी गलत बोल रहा है, ये गलते बोल रहा है, वो सत्य। क्यों गलत बोल रहा है अब बताते हैं, क्योंकि cos a कोण a के कोसिन होता है, क्या होता है, कोसिन होता है, कोसिन के लिए यह संक्षिप्त रूप होगा, कोसिन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है, यानी रूप है, कोसेंट के लिए नहीं है, कोसिन के लिए है, ये तो गलते बोल रहा था। अब देखिए चौथा नंबर देखिए, इसको सॉल्यूशन करते हैं। cot a और a का गुणनफल होता है, ये भी गलत बोल रहा है, यानी कि असत्य। अब क्यों गलत बोल रहा है, देखिए क्योंकि यह a का कोसेंट, ये a का कोसेंट होता है, कोसेंट होता है, ठीक है, कोसेंट होता है, गुणनफल नहीं होता है, कोसेंट होता है, ठीक है। देखिए पाँचवा नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि p/h। देखिए इसमें एक बात बता रहे हैं, लंब कितना हो गया, लंब हो गया 4 और कर्ण कितना हो गया 3। कभी कर्ण छोटा होगा नहीं, होगा, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो ये गलती बोल रहा है, तो वो सत्य। अब क्योंकि विकर्ण का जो लंबाई होगा, विकर्ण की लंबाई अन्य भुजा से बड़ा होता है, अन्य भुजा से बड़ी होती है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में। 8 10 मतलब एक पूरी तरह से समाप्त हो गया आप लोग का।